अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुवाक्यं तु मोक्षमूलं तु गुरुकृपा। सद्गुरु तुम हूँ दयाल हो, दाता तुम हूँ दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज को सूझे और न ठोर। सहज और शांत भाव से, शरीर में ज्यादा हलचल नहीं हो, सहज भाव से दोनों हथेलियों को मिला करके हथेलियों में गर्मी दीजिए और धीरे 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 अपनी आंखों पर रख दीजिए। ऐसा 3 बार करें और धीरे 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 अपनी आंखें खोल दीजिए। आपका आभार, आपका अभिनंदन कि आप सभी लोग अपना समय दे रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि आज की आपाधापा की जिंदगी में, भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। और आप लोग समय निकाल कर मेरे साथ स्वयोगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में ये 9 दिवसीय जो साधना शिविर है, इसमें आप जुड़े। स्वयोगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना शिविर का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन का पहला सत्र है। पिछले लगभग हम लोग 1 घंटे से इस सत्र में स्वयोगान स्वदर्शन शांभवी साधना में थे। स्वदर्शन शांभवी क्रिया योग साधना अद्भुत है। व्यवहारिक पक्ष पर मैंने आपको कोशिश की कि बड़ी गहनता से समझाऊं और आपने समझने की कोशिश करी। और मैंने आप लोगों से कहा कि श्वासों के भीतर में गहराई से जाना। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना होगा। ना मैं किसी का अपमान करता, ना कभी मैं विवाद में रहता और ना मेरा कोई हक बनता है। मैं अपनी बात रखने आया हूं। संभव है मैं गलत हो सकता हूं, दावे में करता नहीं। मेरा ये कहना कि मैं जिस श्वास की बात कर रहा हूं वो ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन भीतर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, इन दोनों को जो संचालित कर रहा है, जो जीवनी शक्ति है, जो कुर्म नाड़ी है, विषय मेरा वहां पर है कि गहराई से उस टर्निंग पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर, उस शून्य पर, उस नाद पर मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा था। और ये मेरा सौभाग्य है, गुरु महाराज जी की दया है कि आप सभी लोग उस शून्य के आसपास आने की कोशिश कर रहे। श्वासें खाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है भाई। श्वासें जीवन का आधार है। जिस श्वास की मैं बात कर, जिसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं परम शिव की बात कर रहा हूं, परब्रह्म शिव की बात कर रहा हूं, ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। श्वासें वो जो हमारी जीवन का आधार है, वो है तो ऑक्सीजन भी है और वो है तब कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। उस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। तब मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज ने कहा था कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सगली शब्द के पाछे नानक शब्द घटाव। ये नानक साहब की वाणी थी। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि इसमें थोड़ा ध्यान दे। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सगली शब्द के पाछे नानक शब्द घटाघट राशि। जो घट के भीतर में है, जो संपूर्ण रोम रोम में वो शब्द बसा हुआ है, जिसके कारण ये जीवन है, उस बिंदु पर लाने की कोशिश करी। और स्वयोगान स्वदर्शन शांभवी क्रिया योग साधना बहुत नजदीक ले आती है उस बिंदु के। और आप सभी लोगों ने बड़ा प्रयास किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मिला। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मैं राष्ट्र के कहीं काम आ रहा हूं। मुझे मालूम है जब मैं सत्र ले रहा था तो बहुत से लोग कह रहे थे दाती महाराज हमको तो ये जानकारी नहीं थी कि आप ये जानते हैं। हाँ, हमने आपको ज्योतिष पे बोलते सुना, हमने भगवान शनि पे बोलते सुना। अरे भाई,
वो मेरी जीवन की दिनचर्या, लेकिन मेरी जीवन का आधार ये श्वासें हैं, ये साधना है, स्वदर्शन क्रिया योग है जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिया। आप सभी लोग पिछले 1 घंटे से मेरे साथ थे और आपको लग रहा है कि पैरों में दर्द हो रहा है, तो कोई गुनाह नहीं है। धीरे से थोड़ा सा पैरों को खोल दीजिए और चेतना शब्दों पे रखिए, जो कह रहा हूं उसको सुनते रहिए। और मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रत्येक सत्र में एक सवाल का जवाब दूंगा, और अभी भी मैं आपको एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। मेरे किसी मित्र ने मुझे पूछा कि प्रणाम गुरुदेव, नमन आपको। नमन तो गुरु महाराज जी को है भाई, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। इस संसार में गुरु से बड़ा कोई ना था, ना कोई है, ना होने की संभावना। गुरु करता गुरु करते योग, गुरु परमेश्वर है भी हो, कह नानक गुरु यही जताई, गुरु बिना मुक्ति न पाई। बिना सदगुरु महाराज की कृपा के बिना जीव इस संसार में जीते जी मुक्त नहीं हो सकता। और सदगुरु है जो ये कहता है कि जीवित बुझो जीवित समझो, जीवित मुक्ति निवासार मुझे मुक्ति कह गुरु लो भी झूठा दे विश्वास। ये कोई बात कह सकता है तो सदगुरु कह सकता है, जीवित बुझो जीवित समझो जीवित मुक्ति निवासार और मुझे मुक्ति कह गुरु लो भी झूठा दे विश्वास। इसकी घोषणा कोई कर सकता है तो जीवंत सदगुरु कर सकता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा समझो, विचार करो। सदगुरु, वैद, ये सब जीवंत चाहिए भाई, वर्तमान में चाहिए। और जो भी चर्चा मैं कर रहा हूं वो वर्तमान की कर रहा हूं आपसे। सवाल बड़ा प्यारा है कि आप जिस साधना के बारे में चर्चा कर रहे हैं उससे जीवन सार्थक हो सकता है, किंतु ये भी बतलाइए कि इस जीवन की सार्थकता के लिए कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। मानव जीवन की सार्थकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वभावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। इसे मनुष्य को न केवल भौतिक जीवन बल्कि इस क्रिया योग में जाने से आध्यात्मिक जीवन भी सार्थक हो जाता है। देखो भाई, हम संसार में हैं और हमारा अपना जीने का तरीका है, और सामान्य तौर पर लोग भौतिक गतिविधियों को अपने अपने ढंग से संचालित करने का प्रयास करते हैं, अपने अपने ढंग से संचालित कर ढेर सारी जानकारियां हासिल करने का भी प्रयास करते हैं। परंतु आध्यात्मिक साधना से आत्म सुख शांति हासिल होती है, इस बात को समझ लें। आध्यात्मिक साधना ये आपको उस पॉइंट पे लाके जोड़ देगी जहां चिंतन होगा, चिंता नहीं। और इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा अनुभव है और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। ये हमारे गुरुगम भी है, गुरु कृपा ही केवलम। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति कृपा से हटकर इस ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि गुरु कृपा ही केवल। ध्यान रखिए भाई, मेरी बातों पर गहनता से ध्यान। एक बात को मैं 10 बार इसलिए सुना तो आपको समझ में आता। मैं कहता हूं कि बहता था बह जाता लोक भेद के साथ, पेंडे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ वस्तु दीनी रखाए, कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। यह है गुरु कृपा। बहता था बह जाता लोक भेद के बाद, पेंडे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ वस्तु दीनी लगाए और कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। यह है गुरु कृपा। उनकी दया से स्वभावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की शिविर में आने से पहले मैं स्वयं अपने आप को तैयार करता हूं, और मैं स्वयं इस साधना में रहने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करता हूं। आप लोगों के आने से पहले मैं स्वयं साधना में जाने का प्रयास करता हूं, और गुरु महाराज जी की दया से स्वभावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से संपूर्ण ऊर्जा उनकी दया से मेरे चारों ओर प्रभावित हो रही थी। मैं भी उस ऊर्जा का एहसास, उस अनुभव, उस स्पंदन को महसूस कर रहा था। इस समय उस शक्ति का प्रभाव चारों ओर फैला हुआ है। एक बात और ध्यान रखें, इस समय मैं आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं, आपसे संवाद कर रहा हूं, आपसे सत्संग कर रहा हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन स्वभावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना अपना काम करी। जो स्वदर्शन क्रिया है, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा प्रकट हुई है, वो अपना काम कर रही है। आपको भी और मुझे भी इस समय वो ऊर्जा, वो स्पंदन, वो जीवन शक्ति, वो अनंत ऊर्जा, वो अनकंडीशनल लव
आपको और मेरे दोनों को, पूरी वातावरण को ऊर्जावान कर रही है, हील कर रही है। ये है इस ऊर्जा का महत्वपूर्ण पहलू। अब ये सवाल आएगा कि ये सारी जो अदृश्य शक्तियां हैं उसका स्रोत क्या है, किससे बनी हुई है ये सारी शक्तियां? दे आर मेड ऑफ एनर्जीज बॉडी, वो बीइंग ऑफ एनर्जी, बीइंग ऑफ लाइट। ये ध्यान रखिएगा। स्वदर्शन क्रिया योग साधना जो दुखों को दूर करती है, जो कष्टों को हटाती है, जो आपकी चिंताओं से आपको मुक्त करती है, जो भय से बाहर लाती है, डिप्रेशन से बाहर, रोगों से मुक्त करती है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है ना, जो आपको अपने आप को हील कर रही है, आपको स्वस्थ कर रही है, आपको प्रसन्नता दे रही है, और आप भी महसूस करो और मैं भी महसूस करूंगी, अद्भुत अद्भुत हीलिंग है। इस समय ऊर्जा का अद्भुत प्रवाह है और हमको स्वस्थ करने वाली वो शक्ति आरंभ हो चुकी। उस शक्ति ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये शक्ति निरंतर आपको मिलती रहे, इसलिए मैंने ये व्यवस्था यहां बनाई है। और मैंने एक प्रयास और भी किया है कि जितने भी लोग साधक मेरे साथ बैठे हुए हैं उन सभी साधकों से कहा कि संभव है तो मौन रहो, क्योंकि जो अंदर गया है तुम दिन भर ऐसे ऐसे करोगे तो सारा बाहर निकल जाए, कुछ भी नहीं रहे, खाली रहोगे। साथ में मैंने सेल फोन भी बाहर जमा कराया, क्योंकि सेल फोन वो आपका ध्यान भंग कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, नेगेटिव एनर्जी को रेडिएट करता है, और स्वदर्शन क्रिया योग साधना पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। और जो पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे सेल फोन खा जाएगा, इसलिए मैंने उसे बाहर रखवाया। मेरी बात को बड़ी गहनता से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि स्वभोगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आपके पास ले आऊं। प्रॉब्लम क्या है? संत क्या कहते हैं कि तुझा आए तुझा पासा परी जागा चूकला से। ये मैंने नहीं, संत तुकाराम जी महाराज ने कहा, तुझा आए तुझा पासे परी जागा चूकला से। तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? वो संपूर्ण आनंद का खजाना, वो संपूर्ण आनंद का स्रोत, वो सच्चिदानंद, वो विश्व शक्ति, वो अनंत ऊर्जा, वो इनफिनाइट आपके भीतर है। लेकिन आप वो जगह चूक गए। मैं उस जगह पे लाने की आपकी कोशिश कर रहा हूं जहां आप है, जहां आप है। लेकिन उससे पहले इस मैं को समझना होगा। हु आई एम, मैं कौन हूं। ये बात समझ में नहीं आई तो मेरा प्रयास विफल हो जाएगा। और मैं देखिए भाई, मैं कोई साधक नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सन्यासी नहीं हूं। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे गुरु महाराज जी का प्रसाद है और उनकी ही कृपा से बांटने आया हूं। मेरे सूत्र को याद रखना जरूरी है कि गुरु कृपा ही केवलम। उस सूत्र को याद रखते हुए नाउ क्वेश्चन कि हु आई एम, मैं हूं कौन। कहते आप भी और सुनता मैं भी, और कहता मैं भी और सुनते आप भी हैं कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे पूर्ण सफलता चाहिए। लेकिन जिस मैं को गाड़ी चाहिए, जिस मैं को परिवार चाहिए, जिस मैं को धन चाहिए, जिस मैं को बंगला चाहिए, जिस मैं को मित्र चाहिए, जिस मैं को प्यार चाहिए, आखिर वो है क्या? कौन है? हु आई एम। क्या आप उस मैं की परिभाषा से अवगत है? देखिए, तर्क नहीं, अनुभव की बात है। कमरा बंद करिए, अगर अपने से सवाल करिए, क्योंकि मनुष्य का अहंकार भी अपने आप में बड़ा, वो झुकना नहीं चाहता है। वो कई दलीलें, ये दलीलों से परे की बात है, विवादों से परे की बात है। सवाल अपने आप से कि हु आई एम। क्या आप स्वयं इस मैं की जानकारी दे सकते? नहीं। क्या कोई ये बता सकता कि मैं कौन हूं? जिस मैं को घर गाड़ी परिवार धन दौलत सफलता चाहिए, क्या है वो मैं?
क्या बता सकते हैं कि मैं कौन हूं? जिसे बहुत बहुत अच्छी पत्नी चाहिए, जिसे बहुत अच्छी संतान चाहिए, जिसे बहुत अच्छा पति चाहिए, जिसे बहुत अच्छा परिवार चाहिए, जिसको सुंदर और अच्छा जीवन चाहिए, क्या बता सकता है कि मैं कौन हूं? क्या मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कौन हूं? नमो नारायण। कैसे आप सभी लोग? क्या आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप जीवन के अपनी श्वासों के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं? चाहते हैं अपने संपूर्ण जीवन का आनंद का अनुभव करने? तो मैं आ रहा हूं आपके शहर में, और वो क्रिया योग साधना जो मेरे जीवन भर का अनुभव है, जुड़िए क्रिया योग साधना से कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क कर लेना कि आपके शहर में किस किस तारीख को कहाँ मेरा प्रोग्राम है। नमो नारायण, नमो नारायण। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के सानिध्य में क्रिया योग साधना कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 21, 22, 23 अगस्त 2017 उज्जैन में। उज्जैन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 99106 92003, मनीष जी 97843 72528। 1-2 अक्टूबर को गांधीधाम गुजरात में। गांधीधाम क्रिया योग साधना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अशोक जी डूडी 9825326328, नंदू भाई जी 98252 98252 25769, लक्ष्मण जी 982526 4726 9909013390, परशुराम जी 982522 28131, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 3, 4, 5 अक्टूबर 2017 अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अहमदाबाद कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संपर्क सूत्र हैं संजय मेहता 9828588900, 9414008900, जनक भाई जी 9274033333, देवेंद्र हिरण जी 982454757, नरेंद्र जी 982442365, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 8, 9, 10 अक्टूबर 2017 सूरत गुजरात में। सूरत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं जेठू सिंह जी 9998466393, जीतो भाई सूरत जी 9825145214, उपेंद्र भाई जी 9427878555, अर्जुन जी 9984692003, मनीष जी 9784372528। 11, 12, 13 अक्टूबर 2017 मुंबई में। मुंबई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 24, 25, 26 अक्टूबर 2017 लखनऊ में। लखनऊ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं बीके सिंह जी 9999245555, अर्जुन जी 9810692003, मनीष जी 9784372528। 29 अक्टूबर विदिशा मध्य प्रदेश में। विदिशा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528, दीपक तिवारी जी 9827074966, 9406550316,